आज हम लिंगम पढ़ेंगे। संस्कृत में लिंगम। सबसे पहले हम ये देखेंगे लिंगम क्या होता है। ठीक है। शब्दों के जिस रूप से संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्त्री पुरुष या अन्य रूप में होने का पता चलता है उसे लिंगम कहा जाता है। ठीक है। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप कह सकते हो कि हम शब्द का उच्चारण करते हैं तो उस शब्द से हमें किसी के स्त्री जाति या पुरुष जाति का पता चले उसे लिंगम कहते हैं। ठीक है। अब हम जानते हैं लिंगम कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत में लिंगम 3 प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ठीक है। पुल्लिंग क्या होता है? शब्दों का वह रूप जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। है ना। कोई भी शब्द है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ इसके पुरुष होने का पता चल रहा है तो उस शब्द को हम लोग पुल्लिंग कहेंगे। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी शब्द का उच्चारण करने पर हमें उसके पुरुष होने का पता चले उसे पुल्लिंग कहते हैं। इसे हम एक आसान तरीके से समझेंगे। यहाँ देखिए, ये मैंने नोट्स तैयार करके रखा है। जिन शब्दों के उच्चारण के अंत में अ की ध्वनि आए और विसर्ग हो उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं या वो शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है। या फिर उन शब्दों को अकारांत शब्द भी कहते हैं। ठीक है। अकारांत शब्द क्या होते हैं अभी हम लोग देखेंगे। पहले अकारांत शब्द क्या होते हैं। अकारांत का अर्थ होता है अ से अंत होने वाला शब्द, या ये भी बोल लेंगे कि जिस शब्द के अंत में अ की ध्वनि होती हो, जैसे बालक, देव, राम, छात्र, वो अकारात्मक शब्द होते हैं। ठीक है। अभी ये पुल्लिंग में ये अकारात्मक तो हो गया हमारा। अभी हम विसर्ग देखेंगे। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग ये स्वर आश्रित शब्द होता है। शब्द नहीं, स्वर आश्रित होता है। यह स्वयं पर निर्भर या स्वर के साथ होता है। विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह देखिए, ये 2 बिंदु है ना, और इसका उच्चारण क्या होता है? आधा ह, ये अलंत नीचे लगा रहता है। ठीक है। ये विसर्ग हो गया। अभी हम पुल्लिंग में फिर से आ जाते हैं। देखिए, शब्दों का वह रूप जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों के उच्चारण के अंत में अ की ध्वनि आए और विसर्ग हो उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं या होते हैं। या फिर जो अकारात्मक शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं। अभी अकारात्मक शब्द तो हमें समझ में आ गया कि जिन शब्दों के अंत में अ की ध्वनि आती है वो अकारात्मक होते हैं। और विसर्ग, ये विसर्ग दिया है कि विसर्ग हो। अब विसर्ग क्या होता है? ये इसका चिन्ह देखो, ये चिन्ह बताई थी मैंने। विसर्ग है ना, 2 बिंदी होती है और उसका उच्चारण कैसा होता है? आधा ह में होता है। ठीक है। जैसे उदाहरण, ये अकारात्मक शब्द है बालक और ये हमने विसर्ग लगाया है। ठीक है। बालकः, देव देवः, राम रामः, छात्र छात्रः। ठीक है। ये सब क्या है? ये पुल्लिंग वाले शब्द हैं। ठीक है। अभी हम लोग सेकंड वाला पढ़ेंगे, स्त्रीलिंग। अभी दूसरा लिंग कौन सा होता है? स्त्रीलिंग। शब्दों का वह रूप जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। या हम यह भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों का उच्चारण करने पर हमें किसी स्त्री होने का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है। इसके लिए भी मैंने एक आसान तरीका निकाला है, यहाँ लिख के रखी हूँ, आप देखिए। जिन शब्दों के अंत में आ हो, आ की ध्वनि आती हो। ठीक है। पुल्लिंग में क्या हो रहा था? अ की ध्वनि आती है ना। स्त्रीलिंग में क्या होता है? आ की ध्वनि आती हो और फिर वो सजीव हो या निर्जीव हो शब्द, वो स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है। या फिर जो शब्द अकारात्मक हो,
आकारात्मक। पुल्लिंग में हमने अकारात्मक पढ़ा था, इसमें आकारात्मक पढ़ रहे हैं, ठीक है। उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। इसको हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ हो, आ की ध्वनि आती हो, और वो शब्द सजीव हो या निर्जीव हो, स्त्रीलिंग होते हैं। या फिर जो शब्द आकारात्मक होते हैं उन्हें स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। अभी आकारात्मक शब्द क्या होता है, हम पहले इसे देख लेते हैं। आकारात्मक शब्द का अर्थ होता है किसी शब्द या संज्ञा के अंत में आ अक्षर होना चाहिए, है ना। आ अक्षर होना चाहिए, साथ ही वह सजीव हो या निर्जीव हो, वो स्त्रीलिंग में ही आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, बालिका आ, अजा लास्ट में आ रहा ना, महिला, माला, माला देखो माला या निर्जीव है, ये भी स्त्रीलिंग में ही आएगा। छात्रा, कलिका, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये स्त्रीलिंग के एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों का उच्चारण करने पर हमें स्त्रीलिंग का पता चलता है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, और वो सजीव हो या निर्जीव हो, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। अब ये थर्ड क्या है, नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग क्या होता है, शब्दों के जिस रूप से न पुरुष और न स्त्री जाति का बोध होता है उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। या कह सकते हैं जिन शब्द का उच्चारण करने पर हमें किसी के स्त्री होने का या पता चले या न पुरुष होने का पता चले, वो स्त्रीलिंग में वो नपुंसकलिंग में आएंगे, ठीक है। इसका भी एक आसान तरीका है, ये एग्जाम्पल दिया है। जिन शब्दों के अंत में या अनुस्वार होता है नपुंसकलिंग में आते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि इन सभी के लास्ट में अलहंत हो, ये जैसा अलहंत दिख रहा है, या अनुस्वार लगा रहे, है ना, या अंत में शेष बचे, शब्द शेष बचे, वो सब हमारे क्या होते हैं, नपुंसकलिंग में आते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए देखो, पत्रम, लास्ट में आए ना, फलम, पुष्पम, ग्रहम, छत्रम, पात्रम, इनके अंत में क्या आ रहा है, इन शब्दों को हम अनुस्वार के में भी यूज कर सकते हैं। अनुस्वार मतलब देखो, अनुस्वार का चिन्ह कहता है बिंदी। ये बिंदी जो हम नाक बन करके हम निकलती है, जैसे रंग, है ना, पंखा, अंग, ये अंग की बिंदी, अनुस्वार का चिन्ह ये है। तो ये हम लोग क्या पत्रम में यहाँ बिंदी लगाकर भी ऐसे कर सकते हैं, तो वो काहे में आएंगे, नपुंसकलिंग में ही आएगा शब्द, ठीक है ना। ये हो गया हमारा नपुंसकलिंग। अभी तीनों लिंग हो गए हमारे, समझ में आए। पुल्लिंग क्या है, पुल्लिंग को हम क्या कहेंगे, जैसे पुल्लिंग का है कि किसी शब्द का उच्चारण करने पर हमें उसके पुरुष होने का पता चले, वो पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है। इसे हम एक आसान तरीके से देखें वहां पर कि अकारात्मक शब्द और विसर्ग ये दोनों पुल्लिंग में आएगा, ठीक है। स्त्रीलिंग में क्या होगा, स्त्रीलिंग जिन शब्दों का हम उच्चारण करते हैं और हमें किसी स्त्री होने का पता चलता है वो स्त्रीलिंग में आते हैं। और या ये भी कह सकते हैं आकारात्मक शब्द स्त्रीलिंग में आएंगे, है ना, ठीक है ना। अकारात्मक और विसर्ग पुल्लिंग में आएगा, स्त्रीलिंग में आकारात्मक आएगा। अकारात्मक अलग हो जाता है, आकारात्मक अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो स्त्रीलिंग में आकारात्मक आ की मात्रा अंत में आ की मात्रा में खत्म होगा, वो स्त्रीलिंग में आएगा, ठीक है। अभी थर्ड वाला क्या है, नपुंसकलिंग। अभी ये वो शब्द हैं जिसके उच्चारण से हमें न स्त्री जाति का पता चलता है न पुरुष होने का उसका आभास होता है, या हमें पता चलता है, वो नपुंसकलिंग में आते हैं, है ना। और इन शब्दों के अंत में क्या आता है, या अनुस्वार होता है, वो नपुंसकलिंग होते हैं।
जैसे पत्रम, फलम, पुष्पम, ग्रहम। ठीक है, अभी हम तीनों को समझ लिए हैं कि तीनों में क्या 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 चीज़ें हैं। ठीक है ना। अभी ये कुछ विशेष चीज़ें हैं, देख लीजिए। ये विशेष शब्द हैं: सूर, असुर, देव, दानव,